मूवी शुरू होती है एक घने जंगल में, जहां पर एक बूढ़ा आदमी फिशिंग करने के बाद घर वापस जा रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बड़े से अंडे पर पड़ती है। वो उसे करीब से देखना चाहता था, इसलिए उसे अपने हाथों में उठा लेता है। जैसे ही वो उसे उठाता है तो उसे पीछे से एक खतरनाक दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा टी-रेक्स ड्रैगन मौजूद था। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, मगर वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो डरते डराते उस डायनासोर को हाय बोलता है, लेकिन जवाब में वो एक खतरनाक धाड़ मारता है। अब सीन शिफ्ट होता है और 5 साल गुजर चुके थे और हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जो कि एक घने जंगल में मौजूद है और कुछ साइंटिस्ट उसमें एक क्रोकोडाइल पर रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग एक डायनासोर और क्रोकोडाइल का डीएनए मिलाकर डायनासोर की एक नई स्पीशी को बनाना चाहते थे। इसी दौरान हेड साइंटिस्ट रिचर्ड लैब में दाखिल होता है और कोई सीरम उस क्रोकोडाइल में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो डायनासोर बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करने लगता है। इससे पहले कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, साइंटिस्ट उस पर ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देते हैं। अब रिचर्ड गुस्से से पागल हो चुका था, क्योंकि वो बहुत सालों से एक डायनासोर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुआ और अगर वो इसका हल तलाश ना कर सका तो उसे फंडिंग रोक दी जाएगी। अगले सीन में हम कुछ मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक म्यूजियम विजिट करने आए थे, जिसमें डायनासोर्स के फॉसिल्स और हड्डियों का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मौजूद था। जब टीचर उन्हें डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन के बारे में बता रही थी तो एक क्यूरियस लड़का जिसका नाम क्रिस था, वो टीचर से पूछता है कि क्या डायनासोर्स की कोई रिलेटिव्स आज भी जिंदा हैं? टीचर जवाब में कहती है कि कुछ बर्ड्स, कुछ फ्रॉग्स और कुछ क्रोकोडाइल इस दौर में भी उसके रिलेटिव्स हैं। क्रिस पूछता है कि क्या रियल डायनासोर आज भी जिंदा हो सकता है, जिस पर उसके सारे क्लासमेट्स हंसने लगते हैं, सिवाय जॉन और कैरी के। म्यूजियम ट्रिप खत्म होने के बाद जब क्रिस अपने दोस्तों के साथ वापस घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक यूनिक शॉप दिखाई देती है जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ वंडर्स। उसे देखते ही वो बेचैन हो जाता है और फौरन उस दुकान में दाखिल हो गया। अंदर उसकी मुलाकात उस दुकान के ओनर से होती है, जो कि बिल्कुल उसी ओल्ड मैन की तरह लग रहा था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। शुरू में वो बूढ़ा आदमी क्रिस को एक नॉर्मल बच्चा समझता है और उसे वहाँ से चले जाने का इशारा करता है, लेकिन जब क्रिस कुछ यूनिक और स्ट्रेंज देखने की ख्वाहिश जाहिर करता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे मुख्तलिफ किस्म की एंटीक चीजें दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान हो चुका था। लेकिन वो अभी भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंज देखना चाहता था, इसलिए वो बूढ़ा आदमी कुछ ढूंढने के बाद उसके सामने एक संदूक रखता है और कहता है कि इसमें पूरी दुनिया की सबसे एंटीक चीज मौजूद है। बूढ़ा शख्स कहता है कि मुझे इसके बदले में पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस बॉक्स का अच्छे से ख्याल रखोगे, जिस पर क्रिस मान जाता है। जिसके बाद वो घर आता है, अपने कमरे में दाखिल होता है और सीक्रेटली उस बॉक्स को ओपन करता है। उसके अंदर एक बड़ा सा अंडा मौजूद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस देखता है कि कैसे अंडे को हैच किया जाता है। इस बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद वो उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस सेट करता है और अंडे के इर्द गिर्द एक टॉवल लपेट देता है। इसके बाद वो डिनर करने चला जाता है। डिनर करने के बाद वो कमरे में दोबारा वापस आता है और उस अंडे का हैच होने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में उस अंडे के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसमें से एक क्यूट सा डायनासोर का बच्चा बाहर आता है। क्रिस उसे देखकर बिल्कुल शॉक था, क्योंकि डायनासोर्स तो कई सालों पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे। जैसे ही क्रिस उसे छूने की कोशिश करता है तो वो पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगता है। वो अपने रास्ते में मौजूद हर चीज को तोड़ने लगा था और फाइनली बेड के नीचे छुप जाता है। डायनासोर को वहाँ से बाहर निकालने के लिए क्रिस के पास एक आइडिया था। वो कुछ कैंडीज को बेड के सामने रख देता है। शुरू में तो डायनासोर उस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब उसकी मीठी खुशबू डायनासोर को अपनी तरफ खींच लेती है तो वो उसे खाने के लिए बाहर आता है। क्रिस बाहर आने पर उसे प्यार करता है, जिससे उस डायनासोर को यकीन हो जाता है कि इस लड़के से उसे कोई खतरा नहीं। इसके बाद डायनासोर खुशी से इधर उधर देखने लगता है। वो लड़के के स्टडी टेबल पर चढ़ जाता है और उसके नोटबुक को खाने की कोशिश करने लगता है। क्रिस उसके मुंह से वो नोटबुक छुड़ा लेता है और उसके लिए प्रॉपर फूड का इंतजाम करने के लिए नीचे जाता है। जब क्रिस किचन से वापस आता है तो देखता है कि वो डायनासोर स्लाइटली बड़ा हो चुका है। उसे खाना देने के बाद वो उसके लिए एक नाम सोचने लगता है और फिर उसका नाम अपने फेवरेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रख देता है। वो दोनों कुछ देर एक बॉल के साथ भी खेलते हैं। इसी दौरान जब क्रिस की माँ उसके रूम में चेक करने आती है तो वो जल्दी से अल्बर्ट को छुपा देता है और अपनी माँ से कहता है कि वो सोने जा रहा है, जिस पर वो थोड़ा हैरान होती है और इवेंचुअली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्रिस अल्बर्ट के साथ स्कूल जाता है, जहाँ पर कैरी और जॉन भी उसे ज्वाइन करते हैं। क्रिस अल्बर्ट को छुपा के रखना चाहता था, लेकिन डायनासोर उसके बैग में से बाहर निकल आता है और उसके पीछे से होता हुआ उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। वो दोनों डायनासोर को देखकर एकदम शॉक थे और अल्बर्ट से उसके बारे में मुख्तलिफ सवाल करने लगते हैं। अब मजबूरी में
उसे पूरी स्टोरी सुनानी पड़ती है कि कैसे उसे डायनासोर का अंडा मिला और कैसे उसने सक्सेसफुली उसे हैच भी किया। अभी वो तीनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि उन्होंने नोटिस किया कि अल्बर्ट का साइज पहले से और भी ज्यादा हो गया है। क्रिस डिसाइड करता है कि वो आज स्कूल से छुट्टी करेगा और वो वहाँ से अल्बर्ट को सीधा उसी शॉप पर ले जाता है जहाँ से उसे अंडा मिला था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, क्योंकि उस दुकान का नाम चेंज हो चुका था और अंदर एक बूढ़ी औरत काम कर रही थी जो कहती है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेले काम करती हूँ। क्रिस हैरानी से उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन 5 साल पहले उनके मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो चुकी है। हैरान परेशान होकर वो वहाँ से अल्बर्ट को डायनासोर के म्यूजियम में ले जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही वो रिसेप्शनिस्ट से म्यूजियम के इंचार्ज से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ देर वेट करने का कहती है, क्योंकि म्यूजियम का हेड वहाँ पर कुछ ही देर में आने वाला था। कुछ ही देर में साइंटिस्ट का हेड रिचर्ड वहाँ पर डायनासोर्स के फॉसिल्स लेने आता है ताकि उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सके और अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सके। क्रिस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने में बिजी था कि इसी दौरान अल्बर्ट उसके बैग से बाहर निकल आता है और डायनासोर्स के फॉसिल्स में घुस जाता है। सरप्राइजिंगली एक औरत और उसकी बेटी अल्बर्ट को देख लेते हैं, लेकिन वो उसे रोबोटिक डायनासोर समझते हैं और वो बच्ची उसके साथ खेलने लगती है और इसीलिए वहाँ पर कोई भी शोर शराबा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली रिचर्ड की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है ताकि वो उस पर भी रिसर्च कर सके। अब अल्बर्ट पूरे म्यूजियम में भागता फिर रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से क्रिस उसे वापस बैग में छुपा लेता है और जैसे ही वो वहाँ से वापस जाने वाला था, रिचर्ड उसे पकड़ लेता है और उससे बैग के बारे में पूछने लगता है जिसके अंदर डायनासोर मौजूद था। अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में वो उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग जाता है। जब भूख की वजह से अल्बर्ट शोर करने लगता है तो वो उसे सुपरमार्केट कुछ खिलाने के लिए ले जाता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एक कुत्ता डायनासोर को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। इसी दौरान वहाँ पर सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा था। अल्बर्ट किसी न किसी तरह उस स्टोर से बाहर आ गया था और किसी अननोन आदमी की गाड़ी में छुप गया था। गाड़ी का मालिक इस बात से अनजान कि उसके साथ एक डायनासोर भी मौजूद है, गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। क्रिस को अल्बर्ट के बारे में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पता चलता है, लेकिन उसके भागने पर भी वो उस कार को पकड़ नहीं पाता। घर पहुँचने पर उस आदमी को पता चलता है कि उसकी डिग्गी में एक डायनासोर मौजूद है और वो गाड़ी में रखी सारी चीजों को खा चुका था। डर के मारे वो अपनी बंदूक निकालकर अल्बर्ट पर निशाना बांधने लगा था, लेकिन अल्बर्ट वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फौरन से पहले वो पुलिस को कॉल करता है और उन्हें डायनासोर के बारे में इन्फॉर्म करता है। पुलिस कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाती है और उस डायनासोर को पकड़ लेती है, लेकिन वो लोग उसे कोई बड़ी सी छिपकली समझ रहे थे। पुलिस वहाँ के सबसे बड़े साइंटिस्ट रिचर्ड को कॉल करती है ताकि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। मीनवाइल क्रिस पुलिस को डायनासोर ले जाते हुए देख लेता है और वो उनका पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन पहुँच चुका था, जहाँ पर वो अल्बर्ट को पिंजरे में कैद देखता है और उसका साइज पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस सोफे पर एक और आदमी भी मौजूद था जो बिल्कुल उसी ओल्ड मैन की तरह लग रहा था जिसने डायनासोर का अंडा क्रिस को दिया था। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो उसे पूरी स्टोरी बताता है। वो आदमी क्रिस की हेल्प करने का डिसाइड करता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि आजाद होने के बाद तुम उसे किसी बड़ी जगह पर ले जाओगे। परेशानी में क्रिस हाँ तो कर देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे कैसे आजाद करवाएगा। जल्द ही रिचर्ड और उसकी टीम वहाँ पर आती है और अल्बर्ट को अपने साथ ले जाती है। जब साइंटिस्ट वहाँ से चले जाते हैं तो वो आदमी अपनी 2 सीटर बोगी कार ले आता है और क्रिस को उसमें बिठाकर उनका पीछा करने लगता है। रास्ते में क्रिस के फादर उसे नोटिस करते हैं, लेकिन क्रिस ने जल्दी से अपना मुंह छुपा लिया था, इसलिए वो उसे सही से पहचान नहीं पाता। लैब पहुंचते ही वो अल्बर्ट पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक कंग्रेचुलेशन स्पीच डिलीवर करता है। इसी दौरान क्रिस और वो बूढ़ा आदमी नाइट्रो बूस्टर्स का यूज करते हैं ताकि लैब जल्दी पहुंच सके, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उस कार की तो ब्रेक्स काम ही नहीं कर रही। कार को रोकने के लिए वो एक एंकर रोप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका दूसरा सिरा गाड़ी से बांधना भूल जाते हैं, इसलिए उनका ये प्लान भी फ्लॉप हो चुका था। फाइनली वो आदमी गाड़ी को क्रैश करके उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। अब जैसे तैसे करके वो दोनों लैब पहुंचते हैं, लेकिन एंट्रेंस पर बहुत से गार्ड्स मौजूद थे। वो क्रिस को अपना प्लान बताता है कि वो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा और तुम जाकर अल्बर्ट को छुड़ा लेना। वो गार्ड्स के सामने जाकर कुछ मैजिक परफॉर्म करने लगता है। इतने में क्रिस लैब में घुस चुका था। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उसे अल्बर्ट एक पिंजरे में कैद पड़ा मिलता है, लेकिन अब तक वो एक फुल साइज डायनासोर बन चुका था। अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम 2 गार्ड्स अंदर आते हैं और वो क्रिस पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक से वही आदमी अंदर आ जाता है और गार्ड्स को भी बेहोश कर देता है। क्रिस उन गार्ड्स से चाबी लेकर अल्बर्ट को पिंजरे से आजाद कर देता है, लेकिन जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो उनके सामने रिचर्ड और उसकी टीम आ जाती है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग अल्बर्ट को पकड़कर वापस से पिंजरे में डाल दें, लेकिन वो लोग उसके साइज की वजह से डरे हुए थे और कोई भी उसके करीब
जाना नहीं चाहता था। रिचर्ड उन्हें हौसला देता है कि वो सब उससे ना डरें, लेकिन तभी वो एक खतरनाक धाड़ मारता है और क्रिस और बूढ़े आदमी के साथ वहाँ से भाग जाता है। रिचर्ड को अपनी रिसर्च खतरे में नजर आ रही थी, इसलिए वो गार्ड्स के साथ उसे पकड़ने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गया था। जंगल के बिल्कुल दिल में पहुँचने के बाद वह बूढ़ा आदमी अल्बर्ट और क्रिस को एक केव में छुपा देता है। अब रिचर्ड भी उनके पीछे पहुँच चुका था। रिचर्ड क्रिस को अल्बर्ट के बदले बहुत से पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो फौरन से पहले इनकार कर देता है। थोड़ा और आगे जाने के बाद वो आदमी क्रिस को एडवाइस करता है कि ये जंगल ही अल्बर्ट के लिए सबसे अच्छी जगह है और यहीं पर वो हमेशा खुश रहेगा और हमें उसे यहीं पर छोड़ जाना चाहिए। पहले तो क्रिस इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्त से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। फिर वो अल्बर्ट की तरफ देखता है, उसे प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रहने की दुआ देकर वहाँ से जाने लगता है। अल्बर्ट भी पीछे मुड़कर उससे मोहब्बत भरी बाय कहता है, जबकि क्रिस और वो आदमी अब रोड के किनारे पहुंच चुके थे। रिचर्ड और उसकी टीम उनके पीछे पीछे उन दोनों को घेर लेती है और जब रिचर्ड उससे अल्बर्ट के बारे में पूछता है तो जवाब में क्रिस कहता है कि वो अब बहुत अच्छी जगह पर है और तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उन्हें पुलिस की कार का सायरन सुनाई देता है, जिसे सुनकर पूरी टीम वहाँ से भाग निकलती है। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को राइड ऑफर करता है और इस तरह वो दोनों अपने शहर पुलिस की गाड़ी में बिल्कुल सेफली पहुंच चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को उसी शॉप के बाहर मौजूद देखते हैं जहाँ से क्रिस को वो अंडा मिला था। वो उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है अल्बर्ट और उसकी जान बचाने के लिए। इसी दौरान पीछे से उसके दोनों फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और अल्बर्ट के बारे में उससे पूछने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें बताता है कि अल्बर्ट अब एक सेफ जगह पर मौजूद है और अब वो किसी की भी रिसर्च का हिस्सा नहीं बनेगा। वह उन दोनों को उस आदमी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। कुछ देर पहले क्रिस ने उस आदमी से पूछा था कि क्या तुम भूत हो, जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया था कि मैं भूत नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी बीवी से भागना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद जब वो दुकान के अंदर झांकता है तो वही ओल्ड मैन वहाँ पर मौजूद था जो उसे अपने हाथ से इशारा करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो फेड हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी वाकई में एक भूत था और उसका मकसद अल्बर्ट की जान बचाना था। मूवी के आखिरी सीन में हम अल्बर्ट के दहाड़ने की आवाज सुनते हैं और अब वो तमाम मुसीबतों से दूर आजादी की जिंदगी गुजार रहा था।